अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने जाएंगे जिससे मार्केट में बहुत सारे लोगों का रिस्क मैनेजमेंट होगा और बहुत कुछ होगा। जैसे देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब बहुत सारे लोगों ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया होगा, ठीक है। अडानी ग्रुप के रिलेटेड जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स जैसे कि एसबीआई, ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट मेजर बैंक है जिसने अडानी में इन्वेस्ट किया है। फिर दूसरा एलआईसी, ठीक है। तो देखिए, मैं इस दो चीज़ से ना क्या कहना चाहूँगा वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताना चाहूँगा। देखिए, जो हमने एक क्रैश देखा था मंडे को, सॉरी मैंने मंडे कहा, वेडनेसडे को एक क्रैश देखा था मार्केट में। तो इस क्रैश का कारण क्या था कि एक ही बहुत बड़ी वेबसाइट है, वेबसाइट और रिसर्च कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट है जिसने हिडनबर्ग करके नाम है इसका, ठीक, हिडनबर्ग रिसर्च, जिसे साफ साफ लिखा है ना, अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो ना आप कौन का मतलब मुझे कमेंट करके बताएं तो अच्छा लगेगा। वैसे मैं आपको कौन का मतलब बता देता हूँ। कौन का मतलब दो तीन होते हैं, एक तो चोर होता है, ठीक, चोर, बहरूपिया और ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट डायरेक्टली इतने बड़े आदमी के अगेंस्ट कुछ कह रही है, ठीक है। तो और इस ग्रुप के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये ग्रुप कितनी लायबल है या अच्छी है। या देखिए, इस हिडनबर्ग रिसर्च का, देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च का फर्म है, ठीक। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक, अलग अलग कंपनियों में, ठीक। तो इन्वेस्टर्स के लिए तहकीकात करेगी कि वो कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और ये कोई पॉलिटिकली रिलेटेड नहीं है। और इसके देखिए पहले भी जैसे कि इस कंपनी ने आप कंपनीज हैव दी सब्जेक्ट टू देयर निकॉल करके है, और बहुत सारे फ्रॉड पकड़ रखे हैं, ठीक है, लॉर्डन मोटर्स करके, ऐसे बहुत सारे पकड़ रखे हैं। तो कंपनी के बारे में आप भी पढ़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं इस कंपनी की जो रिपोर्ट आई है, इस कंपनी क्या कहा है। देखिए, मैं इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहूँगा, इस रिपोर्ट में 88 पॉइंट्स है, ठीक, 88 पॉइंट्स है जो इस कंपनी ने रेस किए हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। अडानी ग्रुप से वो ये कहना चाहते हैं इन 88 पॉइंट्स को आप सेटिस्फाई कर दीजिए, ठीक। तो ये रिपोर्ट हम वापस ले लेंगे। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है क्या नहीं। तो जो पहली पॉइंट है, टुडे वी रिवील्ड द फाइंडिंग ऑफ आवर 2 ईयर इन्वेस्टिगेशन, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पाया है कि INR 17.8 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है, यानी 218 बिलियन रुपीज़ US डॉलर में, और करीब 18 ट्रिलियन रुपीज़ का ये अडानी ग्रुप एंगेज इन ब्रेजन स्टॉक एंड मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉड भी कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक मैनिपुलेशन, ये इस पर सीधा सीधा ब्लेम लगा रहे हैं कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक, अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉड इसकी ओवर द ग्रुप ऑफ डिकेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, क्या ये हर्षद मेहता जैसा स्कैम कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, ये हर्षद मेहता जैसा तो स्कैम नहीं कर रहे, स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं। देखिए, ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, मैं इसका कुछ आपको बता देता हूँ और आप ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे इनका कहना है कि स्टॉक, पहले ये कोई स्टॉक लेके आए, ठीक है, ओवर वैल्यूड लेके आए, ठीक, उसमें पैसा इन्वेस्ट कराया इन्वेस्टरों से। और देखिए, इनकी एक बात तो सही है कि अपने जो शेयर्स पे ना रिटर्न तो देते हैं, 1000% देते हैं या उससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इनके शेयर्स में जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, रिटेलर्स हैं या फिर बड़े, तो जब इनका शेयर्स रिटर्न दे देता है उसके बाद रिटेलर्स बाय करते हैं, ठीक। तो रिटर्न किसको मिला किसको नहीं मिला इसका कोई पता नहीं, ठीक है। मतलब सीधा समझिए कि इनकी जो शेयर्स हैं वो मतलब भाग गए या वो एक अच्छा पोजीशन पर आ गए, ठीक, और उसके बाद इनके शेयर्स जो है रिटर्न देते हैं। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि जो रिटेलर्स उन्होंने बाय हाई पे किया, ठीक है, तो बीच में तो इसका ना बबल्स है, ठीक। तो ये कहना ये चाहते हैं ना कि जब भी ये अपनी एक शेयर से पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, तो उस शेयर्स में अगर मान लीजिए उस शेयर डाउनफॉल में आना चाहता है तो फिर ये एक नया IPO लेके आ जाते हैं, ठीक, नए IPO से फिर पैसा मार्केट से जनरेट करते हैं, मार्केट से पैसा लेके फिर वो किसी और बिजनेस लगाते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है ना, एक चेन बना रखी है, IPO से पैसा लेना, ठीक, और मान लीजिए इसमें पैसा डाल देना, ये शेयर भाग गया, ठीक है, फिर एक नया IPO जनरेट कर देंगे, ठीक,
और इस आईपीओ से पैसा लेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या ना कि ये बताना चाहता हूँ ये बात क्यों है। इसमें ना एक पॉइंट है कि मॉरिशस बेस्ड मैं दिखाता हूँ कि मॉरिशस बेस्ड ना स्कैम हो रहा है। तो देखिए मॉरिशस बेस्ड स्कैम क्या क्या मतलब क्या है। हाँ देखिए, वी हैव आइडेंटिफाइड 38 शेल्स एंटिटीज। यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, 38 शेल एंटिटीज, मतलब कि इन्होंने ना नकली कंपनी, शेल का मतलब नकली कंपनी जो है ना, जो मॉरिशस में है उसके थ्रू, ठीक, ये वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में करवाते थे। और जिसका कंट्रोल जो था विनोद अडानी जो इनके भाई हैं उनके पास है, ठीक है। तो और ऐसे और भी कंट्री हैं जहाँ से ये सप्लाई कराते हैं, जैसे कि साइरस हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, सेवरल शेरेबियन आइलैंड, ठीक। शेरेबियन आइलैंड आपको ये यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास मिल जाएंगे। तो देखिए जो भी मैं समझा रहा था ना वो क्या था कि पहले एक आईपीओ लेके आए, ठीक, इस आईपीओ का ओवर वैल्यूएशन करके लेके आए, ठीक है। मान लीजिए ये आईपीओ होना था 250 रुपये का, ठीक, बट इन्होंने लेके आए 2000 में, ठीक है, ठीक है। इनका आईपीओ ये जैसे भी चला, ये क्या करेंगे, एक नया और आईपीओ लेके आएंगे, ठीक, और फिर इस आईपीओ का पैसा इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये आईपीओ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा चला रहेगा, ये शेयर मतलब बहुत अच्छा जाएगा, तो लोगों का मार्केट में बन जाएगा कि हाँ ये अच्छा गया है अडानी का, तो लोग और भी पैसा फिर इसमें डालने लगेंगे नए वाले में, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, एक नया आईपीओ लेके आएंगे, ठीक, फिर इससे पैसा बनाएंगे, ठीक है, और इससे पैसा इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसमें कुछ नए रिटेलर्स भी आए, बाई किया, ठीक है, कुछ बाई किए और इसमें यहाँ से पैसा आ गया। तो ये जो मान लीजिए अगर ये 1000 का भी शेयर होगा वो ऑब्वियसली 2000 से लेके 2500 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर 2500 तक पहुँच गया फिर लोग इसमें पैसा और डालेंगे तो रिटर्न भी तो अच्छा खासा बन गया ना। तो लोगों को ये इस तरीके का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हिडनबर्ग रिसर्च, ये मतलब कि ये इंस्टीट्यूट कह रही है, ठीक है। और मेरा ये वीडियो बनाने से अडानी ग्रुप से कोई पर्सनली कोई इशू नहीं है, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसकी वजह से जो मार्केट में क्रैश आया है उस वजह से लोग ऐसा ना करें ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि लंबी लंबी पुट खरीद के बैठ जाएंगे, बट एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता अडानी ग्रुप इन सारे फैक्ट्स का अच्छे से डेटा दे दे, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। जो भी होगा अडानी ग्रुप देखेगी और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखेगी, ठीक है। तो हमें तो इतना देखना है कि इसने जो जो ब्लेम दिए हैं उन ब्लेम को ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, तब तक हम मार्केट में अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए इस कंपनी के ने ना बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं कि गौतम अडानी फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द अडानी ग्रुप हैज़ एम्बेस्ड इन नेट वर्थ ऑफ रफली 120 बिलियन, ठीक, एडिंग 100 बिलियन इन द पास्ट 3 ईयर, ठीक है, लार्जली थ्रू स्टॉक प्राइस, ठीक, appreciation in the group's 7 key listed company which have spiked an average of 819%, ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं ना, इनकी जो पहले जो गौतम अडानी साहब की जो भी इनकम थी या जो भी नेटवर्थ थी, ठीक है, वो 120 बिलियन हो गई कुछ सालों में, ठीक है। और जिसमें से 100 बिलियन जो पैसा है 3 साल में बना है, और 3 साल में कैसे बना है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉक्स की वजह से। जो स्टॉक्स थे इनके 7 अच्छे स्टॉक उस वजह से बने हैं, तो जो इनके 7 अच्छे स्टॉक्स थे उस वजह से इनके पैसे बने हैं, ठीक। तो और इस कंपनी का कहना है कि इनकी जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। जैसे दिखाना चाहूँगा, ये रिपोर्ट वैसे बहुत लंबी है, आप भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखिए ये रिपोर्ट, ठीक है, इनकी 7 कंपनी अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस एनर्जी पावर, पोर्ट विलमेर, ठीक है। तो इनका देखिए क्या कहना चाहते हैं, 1 ईयर स्टॉक्स गेन 101%, ठीक है, और 3 साल में इस स्टॉक ने 14% का रिटर्न दिया है, ठीक है, ठीक। तो अब ये कहना चाहते हैं कि ये जो शेयर्स हैं बहुत जल्दी इतने मल्टीपल्स प्रॉफिट कर रहे हैं, इस वजह से अडानी की भी जो पर्सनल प्रॉफिट्स है बहुत तेज इंक्रीज हो गई है, ठीक, और ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ये देखिए इसी में लिखा है दिस 7 लिस्टेड कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप्स आर 85% प्लस ओवर वैल्यूड, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है 85 प्लस
ओवर वैल्यूड। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 85%। देखिए अब इन्होंने यहाँ पे उसको समझाया भी है, प्राइस 815x, ठीक है, 24x, ये देखिए यहाँ पे पूरा समझा रखा है। ठीक है, अभी ये देखिए ना, जो ये रेड साइड में लिखा, रेड में लिखा है ना कि इम्पिल डाउन साइड, मतलब कि जानते 24 गुना प्राइस ज़्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ा के किए गए हैं, और उनका एक्चुअल इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो आप इस डेटा को खुद से ही पढ़िएगा, मैं इस डेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए इन्होंने और भी कुछ दिखाया है। अडानी ग्रीन एनर्जी करंट रेशियो 0.5, और एफसीएफसी देखिए डाउन चल रहा है। ठीक है, देखिए इस कंपनी ने बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं अडानी ग्रुप में। देखिए, और इनके जो राजेश अडानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो गौतम अडानी ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है, इन पे भी ब्लेम लगा है। पूरे इनकी जो फैमिली है वो बिजनेस में, देखिए मॉरिशियस केमन आइलैंड फंड्स अंडर वॉच फॉर ऑनरशिप इंफॉर्मेशन गैप्स। ठीक है, ये अडानी ग्रुप से रिलेटेड किया जा रहा है। ठीक, और जैसे कि इन्होंने जो शुरुआत में जितने भी बातें कही हैं अडानी के खिलाफ, तो उस पर भी थोड़ा हम ध्यान और दे देते हैं कि की लिस्टेड अडानी कंपनीज हैव ऑल्सो, देखिए ये वाला पॉइंट, की लिस्टेड अडानी कंपनीज हैव ऑल्सो टेकन ऑन सब्सटेंशियल डेप्ट इंक्लूडिंग प्लेजिंग शेयर्स ऑफ देयर इन्फ्लेटेड स्टॉक्स फॉर लोन पुटिंग। तो ये देखिए इस लाइन की पूरी इसमें आपको बात बताता हूँ कि ना अडानी ग्रुप ने क्या किया है ना कि मार्केट से डेप्ट लिया है। ठीक है, डेट मतलब उधारी लिया है, वो कैसे लिया है, शेयर्स को प्लेज करके, मतलब कि ना बैंकों को, ये मान लीजिए बैंक है, ठीक, बैंक को लोन लेना है इनको। ठीक है, ये लोन इन्होंने क्या किया है, बैंक को शेयर्स दे दिए। ठीक है, और बैंक ने इन्हें पैसा दे दिया। ठीक, मनी दे दिया। ठीक, बट ना आपको ये प्रॉब्लम देखिए, जो शेयर्स हैं वो तो मैनिपुलेटेड किए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, मेरी अडानी साहब से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। ठीक, जो शेयर्स हैं वो तो मैनिपुलेटेड हैं। ठीक, तो अगर शेयर्स डाउन जाते हैं तो बैंक तो ओबियसली डूब जाएंगे। ठीक ना, तो ये तो एक फ्रॉड हो गया आप इस हिसाब से। बट देखते हैं ये बात कहाँ तक प्रूफ होती है। और फिर देखिए इसी लाइन में, ये जो हम इस लाइन की बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि प्लेजिंग शेयर्स, ठीक, इन्फ्लेटेड स्टॉक्स फॉर लोन। इन्फ्लेटेड स्टॉक्स का मतलब कि बढ़े हुए स्टॉक्स को फॉर लोन के लिए, पुटिंग द एंटायर ग्रुप ऑन प्रिक्वेशन फाइनेंशियल फुटिंग। 5 of 7 कीज लिस्टेड कंपनीज हैव रिपोर्टेड करंट रेशियो बिलो 1%। जो करंट रेशियो उनका 1% से नीचे, अभी हम ऊपर देख रहे होंगे एक जगह 0.2 लिखा था या 3 लिखा था ऐसे। ठीक, इंडिकेट नियर टर्म लिक्विडिटी प्रेशर। ठीक है, और देखिए अडानी ग्रुप के बारे में क्या क्या, द अडानी ग्रुप has previously been focused for major government fraud investigation which has allied money laundering, ठीक, thefts of taxpayer funds, corruption, totally an estimates of 17 billion. Adani family's member alleged cooperated to create offshore cells. offshore shell का मतलब क्या है ना कि शेल कंपनी, नकली कंपनी बनाना। ठीक है, वो जो और ये नकली कंपनी कहाँ बनी है, देखिए जुडिक्शन और लाइक मॉरिशियस, यूएई, कैरेबियन आइलैंड। ठीक, जनरेटिंग फॉरवर्ड import export documentation in an apparent effort to generate fake illegitimate turnover and शिम्फन मनी फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, इसका साफ सा मतलब है कि अडानी ग्रुप पे 4 बड़े गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स पेयर से पैसे चुराने के ब्लेम लगे हैं। और क्यों लगे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई है अडानी फैमिली ने पूरे मिलके, और वो जो है जगह जगह से रूल करती हैं, यूएई से, मॉरिशस से, वहाँ से पैसा भेजती हैं। ठीक है, और अडानी साहब पे बहुत सारे ऐसे वो लगे हैं, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन लगी है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट लगी है अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, वो जो अपनी कंपनी की अकाउंटिंग है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं। अकाउंटिंग मैनिपुलेशन क्या होता है ना कि जैसे कि अकाउंट्स होता है, बैलेंस शीट जो होती है, ठीक है, उसमें एसेट्स दिखाया जाता है, ठीक, और लायबिलिटी दिखाई जाती है। तो अगर ना इनका प्रॉफिट, एसेट्स मान लीजिए
मतलब जो भी बात है जैसा भी हो, मान इनका एसेट जो है 1 लाख का है, ठीक है, बट इनकी लाइबिलिटी होगी 10 लाख की, ठीक है। तो वो इसको मैनिपुलेट कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं से, इसमें शेयर्स ऐड कर देंगे, या फिर अपनी लाइबिलिटी को ही कम करके दिखा देंगे, ठीक है, या फिर और फ्रॉड करके, जैसे कि बैलेंस शीट को कई बार बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, जब भी इनकी लोन या लाइबिलिटी बढ़ेगी तो ये शेयर्स की प्राइस इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। शेयर्स प्राइस जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑलरेडी इनकी एसेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। शेयर्स हम क्यों इशू करते हैं, आईपीओ क्यों इशू करते हैं, ताकि हमारी कंपनी के पास कैपिटल आए, ठीक है। तो जो कैपिटल आएगा वो एक एसेट्स के रूप में भी गिना जाएगा, तो इस हिसाब से इनके पास पैसा आ जाएगा। तो और भी बहुत सारे ब्लेम्स लगे हैं, बट मैं एक आपसे बात भी कहना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में तो पॉलिटिकली अडानी के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यूएस बेस्ड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक। ये यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक। अब ये अडानी साहब हैं बीच में, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकली कुछ पार्टी अडानी साहब के फेवर में है, कुछ लोग अंगेज में हैं। और यूएस से क्या प्रॉब्लम है ना, यूएस हमेशा हेजुमनी बनाना चाहता है, ठीक है। अब जैसे यूएस हमेशा टॉप 10 में अमीरों के लिस्ट में रहना चाहता है, बट अडानी साहब जो है सीधा इनको टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। टॉप 3 के लिस्ट में आ गए, कहाँ अंबानी साहब टॉप 7 और 10 में आते थे। अब एक रशिया का लिंक है, ठीक है। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था ना, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम। तो आपने ये देखा होगा ना कि अडानी साहब के शेयर्स और भाग गए थे। क्या है ना कि अडानी का जो बिजनेस है रशिया में बहुत सारा है, ठीक, और रशिया और अडानी का बिजनेस जो है बंद नहीं हुआ है। तो यूएस बेस्ड ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, यूएस के इन्फ्लुएंस से कुछ कर सकती है, ठीक है। अगर किसी का आपने 10,000 लाख करोड़ का भी नुकसान कर दिया, मतलब 1 ट्रिलियन का भी लॉस कर दिया, ठीक है, किसी का, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आपको टॉप लिस्ट से बाहर करने के लिए आपका 1 ट्रिलियन का लॉस हो जाएगा ना, तो आप टॉप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, टॉप 30 से टॉप 30 पे आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए रशिया जो है वो अडानी के साथ बिजनेस करना चाह रहा है, और बिजनेस कर रहा है अडानी भी, ठीक। अब देखिए यूएस क्या होता है ना कि यूएस जो है एक बहुत ही मतलब ही कह सकते हैं, या फिर आप इसको ना बहुत मतलब ऐसा वो मक्खी कह सकते हैं जो अपने सिर्फ काम से काम रखता है। इसके अंगेंस्ट कोई भी जाता है, चाहे इसके आसपास कोई भी आता है, भटकता है। आप देखिए चाइना ही जब भी इसके पास आता है तो इन्हें चाइना की सारी बुराइयां दिखने लगती हैं, ठीक है। बट चाइना जब भी इनको इकोनॉमिकली नहीं बिट करता तो ये चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना से सामान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारे मतलब कि पॉलिसीज हो सकती हैं, या कई सारे मैनिपुलेशन किए जा सकते हैं अडानी के खिलाफ, ठीक है। बस मेरा इस वीडियो से बनाने से यही कहना है कि आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिए कि वहाँ पे प्रमोटर्स कितने हैं, और वहाँ पे FIDs कितने हैं, कितने लोग उससे रिटेलर्स पे कितने रिटेलर्स उस शेयर को बाय कर रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, अडानी साहब के भी जो जितने भी अकाउंटिंग बुक हैं सब देखने चाहिए, ठीक है। और इस रिपोर्ट को आप खुद भी पढ़ें, ताकि आप भी पता कर सकें कि क्या क्या है अडानी साहब पे। जो 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 88 क्वेश्चन पूछे गए हैं अडानी साहब से, वो सही है कि नहीं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो।